आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतान जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। कई बार पूछा जाता है कि देवता कौन है। संत कहते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म पाकर बहुत श्रेष्ठ कर्म करते हैं परंतु नाम से अनजान रहते हैं, उन्हें देवी देवता बनाकर शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्गों बैंकुठों में भेज दिया जाता है। जब वे आत्माएं अपने शुभ कर्मों के फल भोग चुकती हैं तो उन्हें उनके शेष कर्मों के आधार पर मृत्युलोक में नया जन्म दे दिया जाता है। फिर संत ये कहते हैं कि मनुष्य जब भी प्रभु के दर्शन करता है अपने अंदर ही करता है। वनों, पर्वतों, तीर्थों, मूर्तियों, ग्रंथों, पोथियों में परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जिससे भी प्रभु मिला है अंदर मिला है और जिससे भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। अंतर में प्रभु दर्शन के बाद ही वह प्रभु सर्वव्यापक नजर आता है। पत्ते पत्ते कण कण रोम रोम में रमा हुआ दिखाई देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि परमेश्वर अंदर है परंतु मनमुख जीव उसे बाहर ढूंढता है। काया अंदर सब किछ बसे खंड मंडल पताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसे सबना करे प्रतिपाला। काया अंदर आप बसे अलख न लख्या जाई, मन मूर्ख मुगद बूझे नाही बाहर भालन जाई। आदि ग्रंथ पर 754। अंतिम बात संत ये कहते हैं कि मनुष्य शरीर में भी प्रभु तीसरे तिल या शिव नेत्र में पहुंचने पर ही मिलेगा। यह तभी हो सकता है जब आत्मा का शरीर के निचले भागों से समेटकर तीसरे तल में इकट्ठा किया जाए और फिर वह शब्द को पकड़कर ऊपर चढ़े। शब्द या नाम की प्राप्ति किसी पूर्ण महात्मा, किसी सच्चे गुरु से ही हो सकती है और प्रभु की कृपा, परमात्मा की दया मेहर के बिना पूरा गुरु नहीं मिलता। सारांश यह है कि नाम के बिना मुक्ति नहीं, गुरु के बिना नाम नहीं और परमेश्वर की दया मेहर के बिना न गुरु मिलता है न नाम। इसलिए सबसे पहली चीज़ है प्रभु की भक्त कृपा, दूसरी है सतगुरु की दया, तीसरी है नाम की प्राप्ति और चौथी तथा अंतिम है शिष्य का अपना प्रयास, जो पहली तीन से कम महत्वपूर्ण नहीं है। संख्या, संशय, दुख, छल, कपट तथा ज्ञानता के इस देश में न तो किसी को अपने कर्मों का फल का ज्ञान होता है और न ही यह पता होता है कि वह कहाँ से आया है तथा किधर जा रहा है। जीव थका हारा 4 खानियों 84 लाख योनियों में भटकता फिर रहा है, कहीं भी इसे शांति प्राप्त नहीं होती। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि केवल संत ही उस अलख अगम अनामी परमात्मा का भेद खोलते हैं और वे ही आत्मा को परमात्मा से मिलाकर इसे मन और माया के बंधनों और इनके कारणों पैदा होने वाले दुखों से बचा सकते हैं। प्रभु से मिलाप की पहली शर्त उससे मिलन के लिए सच्ची तड़प है। केवल इस तड़प से ही मन निर्मल होता है और इस ज्ञान को हो जाता है। धार्मिक रिवाज, कर्म कांड सब व्यर्थ हैं, फिर इनमें उनकी कैद से छूटने की शक्ति भी उत्पन्न नहीं हो जाती। परम पिता परमात्मा की अपार दया के बिना जीव जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। शरीर के 9 द्वारों को बंद कर सूरत को पूरी तरह तीसरे तिल में एकाग्र करके ही मनुष्य इंद्रियों को पूरी तरह जीत सकता है। अंदर के मार्ग पर चलने से उसे सुख शांति की प्राप्त हो जाती है और उसे केवल धार्मिक पुस्तकों के पाठ पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जब यह अवस्था आ जाती है तो रीति रिवाज, कर्म कांड, मान बढ़ाई आदि को तिलांजलि दे देता है। नाम भक्ति से उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। नाम अनमोल रतन है परंतु केवल पूर्ण संत ही इसका मूल्य जानते हैं।
आत्मा केवल नाम के आधार पर ही त्रिलक्ष्मी को पार करके उस अनादि अनंत अगम प्रभु को भी जान सकती है। ये विधि सूरत शब्द का योग कहलाती है और ये बड़े से बड़े पापी को संत बना देती है। गुरु के प्रति असीम प्यार तथा अपने आप को पूरी तरह गुरु को समर्पित कर देना इस मार्ग पर सफलता की कुंजी है। बिना प्रीति व प्रतीति के कुछ नहीं हो सकता। केवल मानव शरीर से ही परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, वह भी केवल पूरे गुरु की कृपा से। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है। मन स्वादों रसों भोगों के लिए युगों युगों से लालच रहता आया है। इसी कारण यह तंत्र निर्बल और चंचल हो गया है। संसार का कोई भी सुख इसे हमेशा के लिए प्रसन्न नहीं रख सकता। बालपन में माता पिता से प्यार होता है, किशोर अवस्था में भाई बहनों मित्रों संगियों से तथा युवावस्था में पत्नी व बच्चों से। जब अधेड़ अवस्था आती है तो ये धन संपत्ति मान बढ़ाई के लिए हाथ पैर मारता है। ये सुखों की मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है और इसे कभी भी सुख शांति सब्र संतोष नहीं मिलता। स्थिति ऐसी है कि आत्मा मन के अधीन है और मन इंद्रियों का गुलाम बना बैठा है। इसलिए जिधर मन जाता है आत्मा उधर ही खींची चली जाने को विवश होती है। यदि मन शांत होकर सांसारिक पदार्थों के पीछे दौड़ना बंद कर दे तो आत्मा एकदम अपने निज घर सत्संग की ओर उड़ान भर ले। मन ने ही जीवों को संसार के साथ बांध रखा है और मन द्वारा किए गए भले बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए ही जीव आवागमन के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसलिए सत्संग और संतों का उपदेश में मन को वश में रहने का बल दिया जाता है। सत्संग सुनने से ही मन की वृत्ति इंद्रियों के भोगों से मुड़कर तीसरे दिल में शरण लेती है, जहाँ से इसकी ऊपरी मंडलों की यात्रा आरंभ होती है। वहाँ से नाम जो कि प्रत्येक क्षण वहाँ धुनकाने दे रहा है, मन और आत्मा दोनों को ऊपर को खींचता है। इस दिव्य संगीत अथवा निर्मल नाद को सुनकर मन बिन जाता है और पुकार उठता है, जिस आनंद की खोज में मैं भटक रहा था वह मिल गया है। नाम के साथ जुड़ने के बाद इसे किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती और संसार के सभी सुख व भोग फीके लगने लगते हैं। मन को वश करने तथा इसके पूर्ण संपूर्ण दुखों को समाप्त करने की एकमात्र विधि नाम के साथ जुड़ना है। केवल नाम ही मन की दौड़ धूप को रोक सकता है और इसे तृप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सभी यत्न व्यर्थ हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर वो सफल लगते हैं परंतु प्राय जीव बुरी तरह छला जाता है। वे सब सांप की पिटारी में बंद करने के समान है। जब तक सांप पिटारी में बंद है हम उसके डसने से बचे रहते हैं, परंतु उसके बाहर निकल आने पर भय बना रहता है। सांप को जब भी अवसर प्राप्त होगा काटेगा अवश्य, वह कभी अपनी प्रकृति को त्याग नहीं सकता। नाम सचखंड से मन के मंडल के परे से आता है। यह मन की सीमा के बाहर है। जब अंतर में गुरु के दर्शन हो जाएं, तभी उसकी सर्वगता का ज्ञान होता है। आनंद आनंद।